नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों के दौरान लाल सागर में एक मालवाहक जहाज गंभीर रूप से इसकी चपेट में आ गया, जिससे उस पर सवार भारतीय चालक दल के सदस्य प्रभावित हुए हैं। इस भीषण हमले के बाद से जहाज के मुख्य इंजीनियर चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश रहस्यमय तरीके से लापता है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। राहत और बचाव अभियान के दौरान जहाज पर सवार 2 अन्य भारतीय नाविकों की सुरक्षित पहचान कर ली गई है, जिन्हें मामूली चोटें आई थी। लापता मुख्य इंजीनियर के परिजनों ने भारत सरकार से उन्हें ढूंढने की भावुक गुहार लगाई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लाल सागर के इस तनावपूर्ण समुद्री मार्ग में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली उन अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां के अधिकारियों ने साफ किया है कि सीमा पर केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तकनीकी और बायोसिक्योरिटी जांच को कड़ा किया गया है, जिसके तहत आमों को गर्म पानी से उपचारित करना अनिवार्य है। भारत से नेपाल को आम का निर्यात पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है और तय नियमों व वैध प्रमाण पत्रों के साथ आने वाले व्यापारियों को तत्काल परमिट दिए जा रहे हैं। नेपाल में स्थानीय आमों का सीजन छोटा होने के कारण भारतीय आमों की निरंतर आपूर्ति बेहद जरूरी है, और इस आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद दोनों देशों के फल व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। साल 1950 के बाद से दर्ज की गई कुल 16 अल नीनो घटनाओं में से केवल 5 के कारण ही भारत को अत्यधिक और भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है। इसका साफ मतलब है कि हर अल नीनो वर्ष अनिवार्य रूप से देश में सूखे का कारण नहीं बनता, बल्कि कई बार इस दौरान सामान्य या सामान्य से थोड़ी ही कम बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मानसून की तीव्रता केवल प्रशांत महासागर के अल नीनो पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें हिंद महासागर द्विध्रुव जैसे अन्य वैश्विक कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ अल नीनो की आहट मात्र से घबराने के बजाय उसकी वास्तविक तीव्रता और क्षेत्रीय वायुमंडलीय प्रणालियों के साथ उसके तालमेल का बारीकी से अध्ययन करने की सलाह देते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भीतर एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, जहां पार्टी के कई बड़े सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई वाले इस बागी गुट में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, शताब्दी रॉय, देव, दीपक अधिकारी और रचना बनर्जी जैसे कई हाई प्रोफाइल और दिग्गज चेहरे शामिल हैं, जिन्हें कभी ममता बनर्जी ने खुद राजनीतिक पहचान दी थी। पार्टी में मचे इस घमासान के बीच ये बागी नेता अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खेमे में शामिल होने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, जिससे टीएमसी के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल बनाने और 3.5 दशक के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी के लिए उनके पुराने और भरोसेमंद साथियों का ये सामूहिक मोहभंग अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की सक्रियता के चलते दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं और वज्रपात के साथ मूसलाधार प्री मानसून बारिश होने का अनुमान है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौसम परिवर्तन के दौरान चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण कई हिस्सों में धूल भरी आंधी का गुबार भी छा सकता है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा टालने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।